तो बेटा अब हमारा पत्र लेखन के अंदर हम अपने औपचारिक पत्र पूरे कर चुके हैं, मतलब स्कूल के लिए और हमारे विद्यालय के लिए और शिकायती पत्र कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं बेटा अनौपचारिक पत्रों पे, और अनौपचारिक के अंदर पढ़ना है हमें अपने सगे संबंधियों के लिए, जो अपने सगे संबंधियों को हम पत्र लिखते हैं। ठीक है, फोकस कौन करेगा भाई? जब हमने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं उसका। ठीक है, तो बेटा फॉर्मेट देखो, सगे संबंधियों को लिखने वाले लेटर किस तरीके के होते हैं बेटा? वो इस तरीके के लेटर होते हैं जैसे कि आपने अपने भाई को पत्र लिखा और आपने उसका हालचाल पूछा, या आप उसे कुछ सलाह देना चाहते हैं। आपने अपनी माता जी को पत्र लिखा, आप कहीं दूर हॉस्टल रहते हैं, ठीक है, आप अपने माता जी को पत्र लिख रहे हैं, या अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, अपने किसी दोस्त को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो होते हैं बेटा अनौपचारिक लेटर। तो बेटा इसका फॉर्मेट क्या होता है? हम एक आइडियल मान के चलते हैं यहाँ पे कि पत्र मैं लिख रहा हूँ किसको? अपनी माता को पत्र लिख रहा हूँ। कब? जब मैं स्कूल में रहता हूँ एक हॉस्टल के अंदर, और स्कूल वाले मुझे मान लो नैनीताल घुमाने लेकर गए थे। कहाँ? नैनीताल घुमाने लेके गए थे, एक ट्रिप थी, छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल ले गए थे। तो मैंने आने के बाद अपनी माता को पत्र लिखकर बताया कि हमने कैसे कैसे वहाँ पर क्या क्या देखा, मुझे क्या क्या अच्छा लगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसकी शुरुआत सेवा में ये सबसे नहीं करते, ये बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। कई बच्चे सीख कर तो जाते नहीं, तो बेटा वही अपना सेवा में है और ये सब लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान से इधर देखेंगे, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? सबसे पहले आप बेटा अपना खुद का एड्रेस लिखते हो। क्या लिखते हो? खुद का एड्रेस लिखते हो, जहां आप हो। मान लो आप जिस छात्रावास में हो, हॉस्टल में हो, स्कूल में हो। मान लो मेरा स्कूल है वो बाबरपुर में है, जहां मैं इस टाइम, मतलब दिल्ली में शादरा नाम की जगह पे हमारा स्कूल है। तो मैं क्या लिखूंगा? अपना एड्रेस। ठीक है, क्या लिखूंगा? मेरा एड्रेस क्या होगा? स्कूल GVSS बाबरपुर। ठीक है, पता वेस्ट गोरख पार्क या बाबरपुर, शाहजरा दिल्ली 32। ठीक, फिर मैं एक स्पेस दूंगा, गैप दूंगा, जगह छोड़ूंगा, और फिर किसका पता लिखूंगा? जिसको मुझे भेजना है। मतलब मैं अपने घर का एड्रेस लिखूंगा, अपनी माता का एड्रेस लिखूंगा, वो जहाँ भी रहती होंगी। अब वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है बेटा। कैसे शुरू होता है एड्रेस? मकान नंबर, गली नंबर, उनका एरिया या क्षेत्र, उनका गांव, और उसके बाद शहर, और गांव नहीं है तो सीधा शहर। ठीक है, फिर बेटा हम लिखेंगे यहाँ संबोधन। क्या लिखेंगे? संबोधन लिखेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं, मम्मी है तो लिखेंगे प्रिय माता जी, पूज्य माता जी, है ना, या लिख सकते हैं हम, भाई यही है बेटा 2-3, और क्या लिख सकते हो? प्रिय लिख सकते हो, और यही लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखो, कुछ और दिमाग में आ रहा हो जो रिस्पेक्टफुल वर्ड्स हो आप लगा देना, मेरे दिमाग में तो अभी 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है? बॉडी, मतलब मेन जो आपको लेटर लिखना है बेटा, उस लेटर को, उस पत्र को 2 भागों में बांटना। मैंने आपको हमेशा बताया कि 2 भागों में बांट के लिखना अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है, और यही फॉर्मेट भी है। तो इसमें हम 2 भाग क्या बांट सकते हैं? तो मैं इसमें लिख सकता हूँ, शुरुआत बता सकता हूँ कि माता जी मैं ठीक हूँ। सबसे पहले हमेशा ये बताओगे आई एम ऑल राइट, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हो? आप कैसे हो? और आशा है कि आप अच्छे होगे, है ना। ये शुरुआती लाइन हमेशा यही लिखनी है, भूलना नहीं। सीधा अपनी राम कहानी में मत आ जाना कि नैनीताल गए, स्कूल ले गए, या जो भी टॉपिक है, सीधा क्या बोलोगे? पहले बोलोगे कि मम्मी मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ऐसी कोई बात एक बीच में पूछ लेना। ठीक है, ताकि ये पता चले कि हाँ भैया चिंता है। वो बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपनी आपस की बातें हैं। फॉर्मल लेटर है ना, क्या इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल नहीं है। फॉर्मेलिटी थोड़ी ना कर रही है इसमें तो बेटा हम किससे बात कर रहे हैं, जिससे हम क्या करते हैं, लेटर किसे लिखोगे? जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको आप बात करना चाहते हो। आप जिससे बात नहीं करना चाहते आप उसे कभी लेटर लिखोगे? नहीं, कभी नहीं लिखोगे। आप उसे क्या लिखोगे? उसे तो आप बेटा नोटिस ही पहुंचाओगे कोर्ट का, है ना, और क्या कर सकते हो। अगला देखो, उसके अंदर आप शुरू करोगे, माता जी पिछले हफ्ते या कुछ दिन पहले या पिछले महीने हम अपने स्कूल की तरफ से अपने ग्रीष्म ऋतु के अवकाश में, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल गए थे। स्कूल की तरफ से हमें ले जाया गया। कुल इतने बच्चे गए थे, ठीक है, इतने उसमें लड़कियां थी या उतने उसमें लड़के थे, हम इतने दिन के लिए नैनीताल गए थे। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन पार्ट पहला। अब सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे? आपने वहां पर क्या क्या देखा। ठीक है, या तो ये, या इसको भी फर्स्ट पार्ट में ऐड कर दो, फिर भी सेकंड पार्ट कुछ और बन सकता है। देखो मैं बनाता हूँ, इसको फर्स्ट में ऐड कर दो। वहां पर हमने सुंदर सुंदर पहाड़ी देखी, सुंदर सुंदर वन देखे, जीव जंतु देखे, शुद्ध वातावरण देखा, ये सब देखा और हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक, अगला हम नीचे क्या लिख सकते हैं कि माता जी, है ना, आप क्या लिखोगे? माता जी या माँ आप कैसे हैं, आप अपनी कुशल मंत्र के बारे में बताइए, घर में सब कैसे हैं, और भाई बहन छोटे कैसे हैं, आप उन्हें मेरा प्रेम दे,
छोटे भाई को पढ़ाई के लिए समझाएं, है ना, उसको कुसंगति से बचाएं, ऐसी कुछ 2-4 सलाह डाल के, और आशा है कि आप भी मुझे जल्द पत्र लिखकर बताएंगे। तो मतलब ये जो मैंने आपसे क्वेश्चंस किए हैं, आप मुझे पत्र लिखकर इन सब का जवाब देंगे, ठीक है। बस उसके बाद इसमें धन्यवाद नहीं लिखते, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। थैंक यू बोलते हो अपनी मम्मी को कभी? मम्मी थैंक यू खाना दे दिया आपने, बोलते हो? कभी नहीं बोलते, क्योंकि फॉर्मेलिटीज नहीं होती वहां बीच में, क्या फॉर्मेलिटीज नहीं होती। तो यहाँ सीधा एंड कैसे करते हैं? धन्यवाद मत लिख देना, धन्यवाद की आदत होती है, लिख देते हैं बच्चे तेजी में, और पेन से तुम लिखते हो मिटता भी नहीं। क्या लिखोगे? आपका या तुम्हारा क्या बेटा, आज्ञाकारी बेटा, है ना, और आपका रिश्ता क्या है। अब मतलब बेटा क्यों लिखा? क्योंकि बेटा, माँ और बेटे का रिश्ता क्या है? बेटा। तो सेंडर के साथ, मतलब जिसको, जो रिसीवर के साथ, जिसको आपने पत्र लिखा, उससे आपका नाता क्या है? भाई को लिखा तो भाई, छोटा भाई, बहन को लिखा तो छोटी बहन या बड़ी बहन, दोस्त को लिखा तो दोस्त, और माँ को लिखा तो माँ, और एंड में आपका नाम आएगा। इसमें बेटा कोई एड्रेस पैड्रेस नहीं आएगा, क्योंकि वो सबसे ऊपर हो चुका है। और बेटा इसी के साथ आपके तीनों प्रकार के लेटर, तीनों प्रकार मतलब औपचारिक अनौपचारिक के अंदर तीनों प्रकार के लेटर जो आपकी क्लास 9, 10th, 11th, 12th में जरूरी है, मैंने करवा दिए हैं। अब बेटा कभी भी आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट।